आज की औरत घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ माशी मसाइल हल करने की तगो-दौ में भी सरगर्म अमल है। मगर अफसोस, ये हवा की बेटी जब ज़रूरतन अपने घर के लिए बाहर कदम रखती है तो हमारा रिवायती माशरा इसकी तहसीन करने के बजाय इसके पैरों तले कांटे बिछा देता है। हमारे यहाँ घर से बाहर काम करने वाली औरतों के लिए हजार किस्म की रुकावटें डाली जाती हैं। इनके हौसले पस्त करने की भी कोशिश की जाती है। मजे की बात यह है कि ये काम बज़ाहिर पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले भी करते दिखाई देते हैं। इस लिहाज से हमारा माशरा महदूद सोच और फरसूदा ख्यालात में जकड़ा हुआ है। एक तो गवर्नमेंट का आपको पता ही होगा, फिर वहाँ पे जितने भी वक्त रहते थे वहाँ पे सिर्फ उनको सिर्फ लड़कियों से बातें करनी है, उनके मसले पूछते रहते थे और अजीब सी खुराफात। तो और जो हमारे यहाँ पे बॉस थे वो कहते थे कि तुम लोगों के लिए तो काम है ही नहीं, वो तो कर लेंगे जेंट्स, तुम लोग जो हो ना तुम यहाँ पे आके तुम लोग यहाँ पे चाय पियो और आराम से बैठो। वो ये भी बोलते थे कि मतलब आप फारिग हैं तो हमारे साथ चलें, बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं, मेरे पास गाड़ी है बड़ी सी, मैं आपको पिक कर लूँगा, आप यहाँ रहती हैं, अच्छा मैं आपको पिक कर लूँगा। तो ये सभी बात हो जाती थी। मैं वहाँ पे 1.25 साल में पक गई, मैं वहाँ से भागी। घर से निकलने वाली और मुलाजमत पेशा खवातीन को बेशुमार मुश्किलात और जहनी अजियतों का सामना करना पड़ता है, जबकि बाज़ औक़ात ये जहनी अजियत जिनसी हैरेसमेंट और हमले की सूरत में भी जाहिर होती हैं। इसका शिकार होने वाली खवातीन जिंदगी भर शदीद नफ्सियाती दबाव में रहती हैं। जब घर से आप निकली हैं या दफ्तर में आई हैं तो आप तफरी के लिए आई हैं, यानी आप एक ऐसा आइटम है कि आपके साथ तफरी की जाए, वो एक संजीदगी से आपकी काबिलियत को नहीं लेते। तो ख़ानदानी सोच है या एक लैक ऑफ एजुकेशन है। लड़की भी देखिए, मैं आपको बताऊं, सारा इल्ज़ाम आप मर्दों को मत दें। लड़कियां भी एक ऐसे माहौल से आती हैं जहां वो मर्दों के साथ यूज्ड टू नहीं है काम करने की, उनको कोई गाइडेंस भी नहीं देता, कोई काउंसलिंग भी नहीं देता। बाज़ लड़कियां मैंने देखा है ज़रा सी बात पे भड़क जाती हैं, बाज़ उसको खुशदिली से या अच्छी तरह प्यार से मोहब्बत से करती हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना स्कूल लेवल पे कोई एजुकेशन है, ना कॉलेज लेवल पे है, ना घर में है कि जब तुम मर्दों के माहौल में जाओगी तो तुम्हें किस तरह बिहेव करना है। काम करने वाली खवातीन को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला ये भी है कि औरत मर्द के बराबर काम तो करती है, मगर अक्सर जगहों पर इसे तनख्वाह मर्दों से कम दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे माशरे में मुलाजमत करने वाली बेशतर खवातीन से इनके शौहर और करीबी अजीज अदम ताउन का रवैया रवा रखते हैं। हम 2 जगह पे काम कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देख रहे हैं। आदमी ये समझते हैं बस कमा के लिए आई है, इसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। वो ये समझ रहा है कि औरत जो है एक मेरे ख्याल से कोई गाय भैंस है या वो है, बस भेड़ बकरी की तरह उसे हाँक रहा है। उसने बच्चे पैदा कर दिए, उसकी जिम्मेदारी है, उसने घर का काम करना वो औरत की जिम्मेदारी है। मर्दों को इस तरह मतलब कि सपोर्ट करनी चाहिए, इस तरह कोई उनको भी ख्याल करना चाहिए कि कोई किसी की माँ बहन बेटी वो काम कर रही है, उसको कोई मजबूरी है, ऐसे कोई बाहर नहीं निकलता आजकल के दौर में, इतने हालात सही नहीं है। बाहर हम जाते हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, रोज़ाना हम जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हर जगह यानी कि बहुत ज़्यादा उसे इस तरह समझा जाता है जैसे इसका तो कोई वो ही नहीं है ना, मुकाम ही नहीं है औरत का। हुकूमत की जानिब से औरतों के बारे में मनफी रवैयों और रुझानात में कमी के लिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ बिल पर दस्तखत अगरचे बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है और इसका मकसद खवातीन को काम करने के दौरान बेहतर माहौल फराहम करना और इन्हें जिनसी तौर पर हिरासा होने से बचाना है। इसके बावजूद पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक की हालिया मुरतब शुदा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची में गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ वाक़यात में खवातीन के कत्ल में 11% से ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। जाने इस सफाकी का इजाला कब होगा और कब पाकिस्तानी औरत मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने समाजी और माशी हकूक पूरी तरह हासिल कर पाएगी।